मेरी कुछ दिनों से तबीयत ऊपर नीचे हो गई तो कुछ प्रोग्रामों की तरतीब में बाज़ जगह माजरत हुई, बाज़ के वक्त तब्दील करने हुए। इन दोस्तों को भी थोड़ी इस लिहाज से दुश्वारी हुई। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोशिशों को, काविशों को इखलास का जज्बा अता फरमाएगा और फिर उस इखलास की बरकत से अल्लाह ताला कबूलियत भी नसीब फरमाएगा। चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता बयान फरमाया। इरशाद फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। अजीज़ दोस्तों, बहुत सारे दुनिया में रिश्ते इंसान के होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते बहुत गहरे एहसास के रिश्ते होते हैं। उन सब रिश्तों में हमारा सबसे हसास रिश्ता नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ है। और कुरान मजीद ने फरमाया कि ये महबूब तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब है। आज तक कोई नहीं बता सका कि जान इंसान के जिस्म के कितना करीब होती है, तो जो जान से भी ज़्यादा करीब। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा एहसास फरमाते हैं। ये जो हर उन्वान पर आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशादात मिलते हैं, तालीमात मिलती हैं, तरबियत मिलती है, उसकी भी वजह यह है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम बहुत एहसास फरमाते अपनी उम्मत का, जगह जगह पे समझाते, कायल करते। हमारे अंदर जितनी भी कमज़ोरियां हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन सब की निशानदेही फरमाई। जिन रस्तों पे हमें चलना था उन सब रस्तों को वाज़े करके खोल के हुजूर ने बयान फरमाया। उसका नतीजा ये निकला कि उम्मत मुस्लिमा के पास निसाब ज़िंदगी इतना ज़्यादा है कि किसी से भी कोई चीज़ मुस्तार नहीं लेनी पड़ेगी, किसी से भी कोई चीज़ उधार नहीं मांगनी पड़ेगी। सारा कुछ रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हमें अपने फजल से और अपनी रहमत से अता फरमाया। और उस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का अपना फरमान शाहिद है। करीम फरमाते हैं कि मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिस आदमी ने आग रोशन की थी तो पतंगे उसमें गिरते थे, तो वो उन पतंगों को रोकता था कि तुम अगर आग में गिरोगे तो जल जाओगे। वो बार बार उधर जाते थे, गिरते थे। हुजूर फरमाते हैं तुम भी ऐसे काम करते हो जो तुम्हें दोज़ख में ले जाएंगे, और मैं तुम्हें सीना बंद से पकड़ के खींच खींच के कहता हूँ ये काम ना करो, दोज़ख में जाने वाला। तुम्हें बचाने की तदबीरें करता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तबलीग है वो भी उस तरह नहीं है जिस तरह आज मेरी तरह के लोग तबलीग करते हैं कि उसमें बाज़ जगह पे जारहानापन भी पाया जाता है, शिद्दत भी पाई जाती है, और बाज़ जगह तबलीग व इशाअत से ज़्यादा प्रोटोकॉल और शोहरत का दखल होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो तबलीग है उसमें निहायत दर्द है, निहायत एहसास है। तभी आपने देखा है कि माँ जब अपने बेटे को समझाना चाहती है या बाप अपने बेटे को समझाना चाहता है तो उसे सामने बिठा के जुमलों की उम्दा और आला तरतीब के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी भी तरीके से मेरा बेटा बुरी आदत को छोड़ दे। उसके लिए वालदा रोती भी है, गुजारिश भी करती है, समझाती भी है। बाप उसके लिए बड़ी जद्दोजहद भी करता है और बेटे को ये भी बताता है कि बेटा मैंने तो सारी ज़िंदगी तेरे नाम कर दी और मैं ये चाहता हूँ कि तू संवर जाए, तेरे अंदर तब्दीली आ जाए। बड़ी कोशिश करता है वालिद, और बेटा अगर वादा कर भी ले कि अब्बा जी आज के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर भी वो मुतमईन नहीं होता। बल्कि हमने देखा है कि वो रात को मुसल्ले पे बैठ के माँ बाप रोते हैं, या अल्लाह हमारी कमाई न कहीं सारी चली जाए। कोशिश करते हैं, शिद्दत एहसास है।
हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मत के साथ चूंकि बड़ा हसास रिश्ता है, तो तबलीग दीन में आपको शिद्दत एहसास मिलेगा, शिद्दत एहसास। हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है कि लोग ऐसे काम करें कि जन्नत में जाएं, लोग ऐसे काम करें कि अल्लाह का कुर्ब पाएं। मेरी उम्मत ऐसे काम करे कि दुनिया में इमामत का फरीज़ा सर अंजाम दे। ये इस तरह के हो जाएं कि इनका तर्ज ज़िंदगी सब के लिए मिशाले राह हो, ये सबसे कामयाब तरीन वक्त गुजारे। उसके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशादात फरमाते, समझाते, कायल करते, तबलीग करते। और फिर रात को हुजूर रोते भी कि अल्लाह इन्हें हिदायत का नूर अता फरमा। उनके लिए साथ दुआ भी फरमाते। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका को कभी देखें तो एक बात कहने लगा हूँ, उस पर आप गौर करेंगे तो सीरत में आपको उसकी गवाही मिलेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमेशा यक तरफा खैर खाई की बात की, दो तरफा नहीं। ऐसा नहीं कि मैं खैर खाई करूं तो जवाब में फिर सामने वाला भी खैर खाई करे, ये नहीं। नबी पाक की सीरत में आपको ये मिलेगा कि करीम ने हमेशा खैर खाई की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खैर खाई की है, जवाब नहीं मांगा कि मैं कर रहा हूं तो जवाब में वो लोग भी खैर खाई करें। शिद्दत एहसास ऐसा है कि सिर्फ मुसलमान हो जाएं, कलमा पढ़ लें, दीन में आ जाएं, ये अपने इखलाक को, किरदार को, रवैयों को दुरुस्त कर लें, इनके अंदर मुस्बत तब्दीलियां आ जाएं। बस ये एक ख्वाहिश है। आप देखिए जनाबे वाक्षी आ गए कलमा पढ़ने। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को इन्होंने शहीद किया, और वो शहादत इतनी दर्दनाक है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गोया सबसे ज़्यादा आंसू ही शायद उस वक़्त बहाए हों जब हजरत अमीर हमजा की शहादत, और वो दर्दनाक है। उनको बड़ी तकलीफ के साथ इन्होंने शहीद किया और फिर अज़ियत उसके बाद भी जारी रखी, तो वो एक दर्दनाक पहलू है। लेकिन ऐसा शख्स आपके सामने आके खड़ा हो जाए जिसकी दी हुई तकलीफ को आपने बड़ी शिद्दत से महसूस किया हो। हमारे यहाँ तो माफ करने का मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। वो 30-40 साल पहले जब हमारी शादी होने लगी थी तो उस वक़्त कहीं ससुराल वालों ने कोई एक बात कर दी थी, उम्र बीत गई, अब बच्चे भी ब्याहे गए, पर हम वो बात भूलने को तैयार ही नहीं। जब लड़ाई शुरू होती है बात वहीं से शुरू करते हैं। वो तेरे अब्बा ने ये कहा था, भाई अब छोड़ भी दे, अब तो बात बड़ी दूर निकल गई, माफ़ कर दे, जाने दे। हम तो ज़िद पाल लेते हैं और इस कदर ज़्यादा शिद्दत करते हैं कि वो कोई ऐसे महसूस होता है कि जैसे हमने कभी गलती की ही नहीं, तो लिहाजा सामने वाले ने किया तो माफ़ भी नहीं करेंगे। वो जनाबे वाक्षी आए और सारी बात का खुलासा ये है कि उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरी भी माफ़ी हो जाएगी, मुझे भी दरगुजर कर दिया जाएगा, मैं भी कबूल हो जाऊंगा। तो करीम फरमाने लगे, तू सच्चे दिल से कलमा पढ़, हम तुम्हें भी माफ करने को तैयार हैं। इसलिए कि वो जो शिद्दत एहसास है, शिद्दत एहसास, उसको समझे। उम्मत बाज़ चीज़ों को समझती नहीं, गौर नहीं करती। हमारा ज़्यादा वक्त दीन को मनाने में गुजर गया। मिलाद मनाया, मिराज मनाया, बुज़ुर्गों के उर्स मनाए, हमने जनाब फ़लाँ चीज़ मनाई। ओ भाई अपनाएंगे कब? फ़कत मनाएंगे, आप अपनाएंगे कब? दीन तो अपनाने के लिए आया। जिस चीज़ का पता चल गया उस पर अमल करो। जो चीज़ हम तक आ गई है उसके मुताबिक अपने आप को बदलो। लोग जाके पीर साहब से कहते हैं, हजरत मैं बदलना चाहता हूँ, कुछ बताएं। तो कई दफ़ा परेशानी होती है कि जनाब इतना कुछ तो बताया है, अभी तक तो बदले नहीं, अब और क्या बताएं। हर मौजू पर तो बताया है, हर उन्वान पर तो तफसील दी है, हर
جو ہے پہلو اس پر تو گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے اپنی بساط کے مطابق. اب کیا مطلب ہم نئی چیز کیا چاہتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ ہم اس احساس کو محسوس کریں. آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی دیکھیں نا تو جس احساس کی شدت کے ساتھ حضور انہیں دین بتاتے تھے اسی شدت کے ساتھ احساس کی شدت کے ساتھ وہ قبول کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے, اسی توانائی کے ساتھ, اسی انداز کے ساتھ. یعنی کوئی لیت اللہ نہیں, کوئی تبصرہ نہیں, بالکل سادی سی بات ہے. حضور علیہ السلام اگر مسجد اقصیٰ کی جانب بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ, اور اگر سرکار نے دوران نماز ہی رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا ہے, خانہ کعبہ کی طرف, تو تبصرہ پھر بھی کوئی نہیں. بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے, کوئی تبصرہ نہیں. اگر اس طرف کہیں گے تو ٹھیک ہے, اس طرف کہیں گے تو. یہاں تو لوگ حکمتیں پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بتائیں اسلام نے سود منع کیا ہے تو وجہ, بھئی وجہ کیوں بتائیں. غلام بھی وجہ پوچھتے ہیں, غلام بھی وجہ پوچھتے ہیں. آپ اپنے خادم سے کہیں جا 5 کلو چینی لے کے آ, تو وہ آپ سے کہ کیا کرنی, 2 کلو منگا لو. اجازت دیتے ہو پوچھنے کی؟ ایک طرف غلامی کا دعویٰ ہے نبی پاک کی اور دوسری طرف حکمتیں پوچھتے ہو, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے رکھا ہوا نا خادم, گاڑی ڈرائیور رکھا ہے, تو آپ نے گاڑی کو کھڑا کیا ہے پیٹرول پمپ پہ, تو آپ نے اس سے کہا 10,000 کا پیٹرول ڈال دو, تو کہنے لگا نا جناب 5 کا ڈلوائیں. تو آپ اسے اجازت دیتے ہیں یہ کہنے کی؟ تو پھر وہ اگر آپ سے پوچھے 10 کا کیوں ڈلوا رہے ہو, تو آپ کہیں گے پیسے بھی میرے, گاڑی بھی میری, تجھے چلانے کا کہا ہے, جو کام کا ہے نا وہ دھیان سے کر. یہ بڑے عجیب قسم کے آج کل ہمارے دعوے ہیں. اللہ ماشاءاللہ غلامی کے لوگ کہتے ہیں پہلے حکمت کا پتہ چلے, فلانی چیز ناجائز کی اور فلانی جائز کیوں. بھائی یہ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کی باتیں ہیں, جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو غلامی غلامی ہے. امام احمد بن حنبل نے غلام خریدا, گھر لائے تو فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا, بس آپ اشارہ کر دیں گے میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے پیغام آ گیا. فرمایا کھائے گا کیا؟ عرض کرنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے, جو ٹکڑا ملا. امام صاحب کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا غلام کی بات پر. میں نے کہا یہ کمرے ہیں, کوئی پسند کر لے, کہاں رہو گے؟ تو کہنے لگا حضور جہاں آپ نے کہنا ہے سو جا, چپ کر کے سو جاؤں گا. سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. غلام اور کہانیاں اور باتیں جس شدت احساس کے ساتھ حضور نے تبلیغ فرمائی, اسی احساس کی شدت کے ساتھ صحابہ نے عمل کیا. نبی کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا, صحابی کھڑے ہو گئے تو کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بڑی سادی سی بات تھی, عام سی بات تھی. ایک شخص کھڑا ہو گیا, حضور فرمانے لگے بیٹھ جاؤ. ایک صحابی گلی میں تھے, ان کے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. ایک بنو غنم میں تھے, ابھی قبیلہ بنو غنم کے قریب, ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ, تو وہ وہیں بیٹھ گئے. کوئی کسی جگہ تھے, ان کے کانوں میں آواز آئی تو بیٹھ گئے. تکمیل نماز پر حضور نے فرمایا آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے, فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے. تو حضور فرمانے لگے نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, نہ آپ, میں نے تو فلاں سے کہا تھا. عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو سارے ہی, کیونکہ غلام تو شدت سے بات مانتا ہے, لیکن یہاں غلام ہیں, مسلمان ہیں, دعویٰ ہے. اور جب باری عمل کی آتی ہے تو پھر کمزوری ہے, پلپلا پن ہے, لہجوں میں لفظوں کے اندر سستی ہے, غفلت ہے. اور بات کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ ہے کہ کر لیں گے, شروع کرنے لگے ہیں, آپ دعا کریں, بس ارادہ میرا بھی بن گیا ہے, تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے, بچوں کی شادی ہو جائے. یہ غلامی نہیں, غلاموں کا یہ مزاج نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی, بڑی جلدی سمیٹ دوں گا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
गुजर रहे थे बस राह से, एक आदमी का बहुत ऊंचा घर देखा, कुछ भी नहीं कहा सरकार, बस जरा पसंद नहीं किया, चेहरा मुबारका पे ना नाराजगी के असर है, बस पसंद नहीं किया हुजूर ने। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? एक होता है वाज़े हुक्म होना, एक होता है बंदा मर्जी समझ ले कि महबूब की मर्जी क्या है, वो रजा समझ ले कि वो किस बात में राजी है, किस में नाराज है, वो उस मर्जी को। बहुत सारे लोग कहते हैं जी अब्बा जी हुक्म करें जी, वो जैसे कहेंगे मैं करूंगा। तो मैं कहता हूं करें क्यों जी? आपको अब्बा जी की मर्जी का पता नहीं वो क्या चाहते हैं? आप अम्मा जी से कहेंगे जैसे कहेंगे मैं, भाई अम्मा जी को कहना क्यों पड़ा है? आपको पता नहीं वो क्या चाहती है? आप तो भांप लें मर्जी पे। दो किस्म के होते हैं ना लोग, एक लोग कहते हैं मैं पूछ के आया हूं, तो भाई आपने कहा था जाऊं, तो वो क्या कहते ना जाओ। मैं इजाजत लेके आया हूं, भाई आपने मांगी थी तो देनी तो थी इजाजत। एक इजाजत होती है, एक मर्जी होती है। वो मर्जी क्यों नहीं आप तलाश करते, वो भांपते क्यों नहीं? मार्फत इलाही ये है, हुजूर की गुलामी ये है कि बंदा ना उस मकाम तक पहुंच जाए कि रब रसूल की रजा क्या है, फिर अपने आप को उस रजा में वो ढालना शुरू कर दे, उसकी तबीयत हो वो ढल जाए, उसका मिजाज बन जाए। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम गुजरे तो वो मकान बड़ा ऊंचा उन्होंने बनाया था, हुजूर के चेहरे पे नाराजगी आई। लोगों ने बताया कि हुजूर गुजरे, आपका वो मकान पसंद नहीं आया। जायज़ है अगर किसी के पास हलाल पे जितना मर्जी ऊंचा बनाए, जायज़ होना भी और बात है, और हुजूर की पसंद होना ये भी और बात है। बहुत ऊंचा था, बुलंदो बाला था, हुजूर गुजरे, पसंद नहीं आया। तो सहाबी ने जाके पूछा, नहीं या रसूलल्लाह क्या करूं, गिरा दूं, रखूं कि ना रखूं, बेच दूं? हुजूर को नहीं पसंद आया। जिस शिद्दत से तबलीग हुई उसी शिद्दत से फर्मा बरदारी नहीं पसंद आया। उन्होंने कुदाल पकड़ा, कई पकड़ी, औजार पकड़े, सारा मकान गिरा दिया। बहुत ना रखा जितना जरूरत का था, बाकी ऊपर से सब गिराया। फिर आके बताया, नहीं नंबर नहीं बनाए कि वो जी आपको नहीं पसंद था तो मैंने गिरा दिया, ऐसा नहीं किया। मिसाल दे रहा हूँ, हमारे यहाँ लोग करते हैं ना जी, कोई काम करके फिर उनको अपने नंबर भी शुमार करवाने होते हैं, पता चल जाए। और बाद ऐसे लोग हैं उस जगह जाके नंबर शुमार कराते हैं जहाँ कराने ही नहीं चाहिए। नंबर शुमार कराना मना है, वहां भी वो कोशिश करते हैं। बताया नहीं, कहा नहीं, हुजूर फिर वहां से गुजरे, फरमाया उसके मकान का क्या हुआ? या रसूलल्लाह आपको पसंद नहीं ना आया था तो गिरा दिया, अब मेरे करीम राजी हुए। अब जो दुआएं नबी करीम ने दी वो सरमाया है। अब जो महबूब के चेहरे पे उनके लिए मुस्कुराहट आई, उस पर सारी दुनिया वारी जा सकती है, उस पर सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। तो मेरे अजीज, शिद्दत एहसास की हुजूर की बारगाह में, और फिर गुलामों में भी शिद्दत उसी तरह गुलामी करने की। एक बात और आपसे अर्ज करके फिर मैं अपनी बात समेटने की तरफ आता हूं। मैं आपसे अर्ज करूं, इंसान अपना खुद डॉक्टर होता है, उसे पता होता है कौन सी चीज खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है और कौन सी चीज मैं इस्तेमाल करूं तो मेरी तबीयत में फाका होता है। ऐसा होता है कि नहीं? जल्दी जल्दी बता दो। नहीं होता तो तब भी बता दो, मैं सजदा साफ कर लूं। होता है ऐसे? पता होता है ना। बहुत सारे बंदे कहते हैं ये चीज नहीं खानी जी, मेरी तबीयत इससे खराब होता है ना ऐसे। तो फिर एक लफ्ज बोलते हैं बिलोमूम लोग कहते हैं बंदा अपना डॉक्टर खुद होता है, उसे पता होता है। मुझे भी पता है कौन सी चीज मैं इस्तेमाल कर लूं तो मेरी तबीयत पर बोझ बनता है। इसी तरह ना हमें अपनी रूहानी जिंदगी का भी पता होता है। किस बंदे की सोबत में बैठूं तो मेरा नमाज पढ़ने को दिल करता है, और किसके पास बैठूं तो मुझे गाफिल करता है। किस मुझे वसवसे तो मेरी तबीयत में सुकून रही। हमें खबर होती है कि क्या
آپ کو آواز آ رہی ہے میری دوستوں؟ یہ اکثر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا یہ چیز کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے، تو لازمی ضرورت یہ ہے کہ بڑا دل بھی چاہے تو ہم وہ چیز استعمال نہ کریں۔ اسی طرح کوشش کریں، جہاں جانے سے غفلت پیدا ہوتی ہے، جہاں جانے سے دل سخت ہوتا ہے، جہاں جانے سے ہمارے دینی اور روحانی معاملات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ان جگہوں سے خود بخود بچیں۔ جہاں جانے سے روحانی ترقی پیدا ہوتی ہے، جہاں جانے سے ہم سمجھتے ہیں عبادت کا ذوق بڑھتا ہے، اللہ کی جانب توجہ جاتی ہے، سنت شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہاں اپنے آپ کو لے جائیں، ان رستوں پہ چلیں، اچھی صحبتوں کا انتخاب کریں، اچھے خیالات کے لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں چیز جب سے میرے ذہن میں آئی ہے معاملات اور کے اور ہو گئے ہیں، تو ہمیں خود بخود ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہی کرتے دیکھا کہ وہ تو کئی دفعہ بہت شہرت ہونے لگی تو انہوں نے اپنے آپ کو بیک کرنا شروع کر دیا، کہا نہیں میں اعتدال میں رہنا چاہتا ہوں۔ بہت لوگ پیچھے بھاگنے لگے تو انہوں نے سفر تھوڑا محدود کر دیا کہ نہیں یار یہ دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے، لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگے تو شور ہو تو وہ ایسے کرے تو مزہ آتا ہے، کچھ کو ڈر آتا ہے، کچھ کو خوف آتا ہے، کچھ کا دل کانپتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ رب کے کچھ بندے دعا مانگتے تھے، یا اللہ اگر میں نیک ہوں تو میری شہرت، میرا وقار، میرا آنا جانا، کہیں مجھے میری ساری نیکیوں کا اجر دنیا میں نہ دے دینا۔ اس سے ڈرتے تھے، انہیں زیادہ خیال آتا تھا، پھل زیادہ لگ جائے درخت کو تو جھکنے لگتا ہے، پیچھے ہونے لگتا ہے، بہک ہونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یار مجھے چھپنا چاہیے تھوڑا سا۔ تو میرے عزیز خود تھوڑا نا اپنے روحانی طبیب بنے، تھوڑا سا اپنے آپ پر خود بھی تو توجہ دینا۔ ہم نے خود بھی اپنے آپ کو بڑا کھلا چھوڑ دیا ہے، سارا دھیان دوسروں کو رکھا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ تھوڑا دھیان اپنا رکھیں، اپنے اوپر تھوڑی محنت فرمائیں۔ دل آہستہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں رائے سخت ہوتی جا رہی ہے، تبصرے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بحثیں زیادہ ہے، عمل تھوڑا ہے اور شہرت کا شوق زیادہ ہے۔ جو ہم نے نہیں کیا اس پر بھی ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں، جو ہم نہیں ہیں وہ بھی ہم کہلوانا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے دوستوں کی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن بزرگوں کے سال ثواب کے لیے انہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالی ان پر خاص رحمت کی نظر فرمائے۔